दिल्ली से 15,000 किलोमीटर दूर कोलंबिया की राजधानी बोगोटा का ये नजारा बोगोटा की पहचान बन चुका है। सर्दी के मौसम में यहाँ का आसमान ना तो नीला नजर आता है और ना साफ। इसे प्रदूषण से होने वाली धुंध यानी स्मॉग ने ढक लिया है। इसकी वजह है बोगोटा का ट्रैफिक। 90 लाख की आबादी वाले इस शहर के हिस्से में 20 लाख से ज्यादा कारें आ चुकी हैं। ऐसे में यहाँ कारें दौड़ती नहीं, रेंगती हैं, और वो भी रुक रुक कर। ये जाम पूरी दुनिया में बोगोटा के ट्रैफिक की पहचान बन चुका है। ये हालात बयां करते हैं बोगोटा में 8 साल पहले नौकरी करने आए इंजीनियर ऋषभ पुष्करना। जो घर है ऑलमोस्ट 4 to 5 किलोमीटर, ज़्यादा दूर नहीं है ऑफिस मेरा, लेकिन सुबह 40 मिनट्स to 1 आवर लग सकता है ट्रैफिक में। अगर ट्रैफिक ना हो बिल्कुल भी तो फिर 10 to 15 मिनट्स लगता है। पहली बार जापानी एजेंसी जीका ने शहर की हवा को 1990 में जांचा तो रिपोर्ट में प्रदूषण की मात्रा सामान्य से बेहद कम थी, लेकिन 5 साल में ही हालात बिगड़ गए। जापानी एजेंसी जीका के मुताबिक 1991 में बोगोटा में कारों की संख्या 3,20,000 थी, लेकिन 5 साल बाद 1996 में इस संख्या करीब 2 गुनी यानी 5,70,000 हो गई। इस बढ़ोतरी ने बोगोटा की हवा को बदल दिया। 1998 में आखिरकार बोगोटा प्रशासन ने कारों पर पाबंदी लगाने के लिए एक नियम शुरू किया जिसका नाम था पिको ई प्लाका। 1998 से शुरू हो चुका है जो पिको ई प्लाका। पिको ई प्लाका मतलब पिको इज लाइक ओरा पिको व्हिच इज रश आवर इन स्पेनिश, एंड प्लाका मतलब जो लाइसेंस नंबर प्लेट। तो पिको ई प्लाका का कॉन्सेप्ट है, इट स्टार्टेड इन 98। पिको ई प्लाका पिछले 17 साल से जारी है, जिसके मुताबिक महीने के ऑड दिनों में सिर्फ ऑड नंबर वाली कारें जिनका नंबर 1, 3, 5, 7 या 9 से खत्म होता हो वो चलती हैं। इसी तरह इवन दिनों में इवन नंबर वाली कारें यानी जिनका नंबर 2, 4, 6, 8 और 0 से खत्म होता हो उन्हें महीने की इवन तारीखों पर चलने की इजाजत दी गई। गाड़ी नंबर के आधार पर पाबंदी पहले पूरे दिन की होती थी, लेकिन अब रोक को घटाकर सुबह 6 से 8:30 बजे तक और शाम को 3 बजे से 7:30 बजे तक कर दिया गया। पिको ई प्लाका रूल को समझाने के लिए कोलंबियन सरकार एजुकेशनल सेशन भी रखती है। सेशन के बाद भी रूल तोड़ते हुए पकड़े गए तो भारी पेनल्टी है, और अगर रिस्ट्रिक्शन के समय मेन रोड पर गाड़ी चला रहे थे तो गाड़ी ही जब्त कर ली जाएगी। ऐसे में रूल तोड़ने के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल करना ही ज्यादा आसान लगता है। टैक्सी को तो पाबंदी वाले दिन सुबह 5:30 बजे से रात 9 बजे तक नहीं चलने दिया जाता। हर रोज 50,000 पीली टैक्सियों में से 10,000 इस पाबंदी के दायरे में रहती हैं। बोगोटा को उम्मीद थी कि इससे 50% कारें सड़कों पर कम निकलेगी और जाम और प्रदूषण दोनों पर काबू पाया जा सकेगा। कुछ हद तक ऐसा हुआ भी। पिको ई प्लाका इंडो कोलंबिया चैम्बर के अध्यक्ष क्रिस्टियन सलामैंका के पास एक ही कार थी, इसलिए उन्होंने महीने में पाबंदी वाले 4-5 दिनों के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अपना लिया। दिल्ली में लागू होने जा रहे ऑड इवन सिस्टम की तरह ही बोगोटा का पिको ई प्लाका सिस्टम है, लेकिन इससे प्रदूषण काबू करने की उम्मीद पूरी नहीं हो पाई। 2 मिलियन से जब पिको ई प्लाका होता है तो ऑलमोस्ट 600,000 कार्स आर नॉट देयर। तो मतलब 50% नहीं है ऑब्वियसली। क्या कहते हैं, आई डोंट नो द परसेंटेज, लेकिन स्टिल क्या कहते हैं, काफ़ी सारा रिडक्शन है कार्स में, लेकिन द पीपल हु बाइंग मोर कार्स तो वो पोल्यूशन में और ऐड हो रहा है। ऋषभ के मुताबिक नाकामी की वजह थी इसका तोड़। लोगों ने एक और कार खरीद ली। खुद ऋषभ और उनकी कामकाजी पत्नी अब अपनी तीसरी कार खरीदने जा रहे हैं, यानी सड़कों पर कारें कम होना मुमकिन नहीं है। इमेजिन तुम्हारे पास अच्छी खासी गाड़ी और सिर्फ आधे 365 डेज से मतलब ऑलमोस्ट हाफ नंबर ऑफ डेज पे यूज़ कर सकते हो, हर रोज यूज़ नहीं कर सकते हो, तो आई नीड अनदर कार। पिको ई प्लाका रूल की वजह से अगर पिको ई प्लाका ना होता तो डेफिनेटली व्हाई शुड आई बाय 2 कार्स, मतलब एक गाड़ी इज गुड इनफ। हालात ये हैं कि बोगोटा में हर साल 70,000 नई कारें खरीदी जा रही हैं। ये बढ़ी हुई कारें वहां की 95% ट्रैफिक की वजह बन रही हैं। पाबंदी वाले घंटों के बाद अचानक कारों की बाढ़ आ जाती है। असर ये हुआ कि बोगोटा की हवा में 70% प्रदूषण की वजह अब भी कारें ही बनी हुई हैं। ये है ला सेप्टिमा, बोगोटा का कमर्शियल जंक्शन। यहाँ से गुजरना मतलब ट्रैफिक के दरिया को पार करना। पिको ई प्लाका रूल के तहत यहाँ सोमवार से शुक्रवार करीब 1.5 लाख गाड़ियाँ कम हो जाती हैं। रिस्ट्रिक्शन शुरू हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद इस जंक्शन पर भारी ट्रैफिक जैम है।
जाहिर है पिकोई प्लाका यानी ऑड और इवन नंबर का फॉर्मूला बोगोटा के काम नहीं आ पाया। लोग कारों की बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर भरोसा करें, इसलिए बोगोटा में ट्रांस मिलेनियो प्रोजेक्ट पर खास ध्यान दिया गया। ट्रांस मिलेनियो यानी सार्वजनिक बसें जिनमें उनकी क्षमता के हिसाब से 60 से 140 मुसाफिर बैठ सकते हैं। ये शहर के आम लोगों की सवारी है। 15 साल से बोगोटा की अगर कोई लाइफलाइन है तो वो है ट्रांस मिलेनियो, यानी यहाँ की रैपिड बस सर्विस। इस बस सर्विस में रोजाना करीब 14 लाख लोग सफर करते हैं, यानी अगर एक दिन के लिए भी ट्रांस मिलेनियो बंद हो गई तो शहर ही ठप हो जाएगा। कोलंबिया में भारतीय मसालों का कारोबार करने वाली रोशेल के लिए ट्रांस मिलेनियो ही सफर का एकमात्र जरिया है। रोशेल के मुताबिक उन्हें कार की जरूरत महसूस ही नहीं होती और उनका वक्त और पैसा भी बचता है। Use it like daily, and I don't own a car because the Transmilenio has been very effective. It's fast, it's not expensive, and it gets me to my destination quicker than a car. So I prefer to use the bus. बोगोटा की मुसीबत यह है कि ट्रांस मिलेनियो के तहत बसें चलाने के बावजूद वो धुआं उगलने वाली प्राइवेट बसों पर पाबंदी नहीं लगा पाया है। दरअसल वहां हर साल गाड़ियों को धुएं का प्रदूषण जांच कर सर्टिफिकेट तो दिया जाता है, लेकिन इससे उन पर कोई रोक नहीं लगती। प्रदूषण पर फर्क कैसे पड़ता? भारतीय मूल के विकास धमीजा का परिवार बोगोटा में कुछ इस तरह से रविवार की छुट्टी मनाता है। घर से निकलना, मुफ्त सरकारी साइकिल लेना और कई घंटों के लिए घूमने निकल जाना। बोगोटा के लोगों के लिए ये सबसे साफ सुथरी हवा में सांस लेने का मौका होता है, जिसे कहते हैं साइक्लोविया। 9 बजे से लेकर 12 बजे तक लगभग साइकिल के साथ करीब 10 से 15 किलोमीटर की एक राउंड लगाते हैं और कई बारी जॉग भी करते हैं। और देखा जाए तो इससे पूरा वीक बहुत फ्रेशनेस से गुजरता है, तो इसके बहुत फ़ायदे मुझे नज़र आते हैं। ये सरकारी कार्यक्रम है जिसके तहत हर रविवार सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच बोगोटा की 121 किलोमीटर सड़कों पर सिर्फ साइकिल चलाई जा सकती है। शहर के बीचों बीच अगर कारें नजर ना आए तो कोई सपना लगता है, लेकिन ये सुनहरा सपना बोगोटा में हर रविवार को पूरा होता है। रविवार यानी सिक्लोविया, यानी सिर्फ साइकिल का दिन। रविवार को बोगोटा की मेन सड़कें कारों के लिए बंद कर दी जाती हैं। बोगोटा में 52 रविवार को साइक्लोविया यानी सिर्फ साइकिल चलाने का कार्यक्रम जारी रहता है। इसके अलावा बोगोटा की 18 सार्वजनिक छुट्टियों पर भी साइक्लोविया लागू कर दिया जाता है। बोगोटा साल में 3 बार कार फ्री डे मनाता है, जिस दिन सड़कों पर कारें नहीं उतरती। कुल मिलाकर अब बोगोटा साल में 70 दिन अपने नागरिकों को साइकिल इस्तेमाल करने के लिए कहता है, ताकि बोगोटा के भविष्य को सेहतमंद बनाया जा सके। सामान्य तौर पर हवा में महीन कण 25 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर होनी चाहिए, लेकिन बोगोटा का औसत माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर 170 पर बना हुआ है। वहीं हवा में प्रदूषण के बड़े कण यानी PM10 की संख्या भी माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर 40 के बजाय माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर 110 तक है। गैसों का प्रदूषण भी सिर्फ 10% ही घट पाया है।